प्रोफेसर एस आर गुप्ता जी और हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत जिलाध्यक्ष बड़े भाई अरुण गुप्ता जी, कैट के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई कुलदीप धांगी जी, और हम सभी को जब हम सभी युवा कभी कभी कहीं कमजोर हो जाते हैं, वहां पर नीचे से हाथ और ऊपर सिर पे हाथ रखने वाले हमारे बड़े भाई रोहित पांडे जी, और हमारे साथ हर कदम पर चलने वाले मेरे भाई अभिषेक सोनकिया जी, आप सभी को नमन करते हुए मैं सामने आकार लेते हुए समस्त व्यापारी साथियों को नमन करता हूँ। कुलदीप भैया, मनीष जी, अभिषेक जी और हमारी शान सीपरी की झांसी की शान पंकज शुक्ला, छोटा भाई हमारा, और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। इतने कम समय में, इतने अल्प समय में हमको भी ये रात में 10:30 बजे हमारे पास आए और इन्होंने हमसे डिस्कस किया, प्रोग्राम नहीं बिल्कुल डन, वो होना है और होगा इतने समय में। और इस सभा में बैठे अति विशिष्ट अतिथिगण, देखिए मैं तो जीवन में कभी कोई व्यापारी तो नहीं रहा, मैं मेडिकल का छात्र रहा, मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज में BMS किया, फिर स्कूल खोला, बचपन से हमारा पृष्ठभूमि कभी नहीं रही, लेकिन हमारा जुड़ाव संपर्क भाई सबसे, क्योंकि गुप्ता जी ने बोला एक मिनट व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय श्री संजय पटवारी जी का माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। अभी पगड़ी रह गई, पगड़ी लेंगे मनीष रावत जी, अभिषेक। व्यापारियों के भामाशाह हैं, झांसी के सभी व्यापारियों के लिए मसीहा हैं। आपके सम्मान करते हुए हम सभी लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। आपका स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी आगे आए। एक सेकंड हो गया। प्रदीप गुप्ता जी भाई साहब, इसी क्रम में प्रताप सिंह बुंदेला जी, प्रोफेसर SR गुप्ता जी, नाटक नीचे आया तो पीछे बैनर भी आ जाएगा। हाँ पीछे भाई साहब आपकी अगर हो चुकी है फोटो, अजीत सेठी भाई साहब आपकी फोटो हो चुकी है तो करें। भाई साहब गठन होना है। जिसकी फोटो होती जाए वो हटते जाए। मेरा आए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। धीरज मिश्रा जी, आकाश पांडे जी, रोहित भैया अभी जाना नहीं है आपको, शिविर विधान की घोषणा करानी है। एक मिनट आप सभी आए और भाई साहब का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मोमेंटो भीड़कर पीताम्बरा के सर्विस, आपका हार्दिक स्वागत है। आप भी आए और भाई साहब का स्वागत करें। शुल्क आहार की व्यवस्था है, सभी शुल्क आहार लें जब तक भाई साहब के सम्मान के। अनिल बवेली जी भाई साहब इसी क्रम में हो जाए, स्वागत के क्रम में। तिवारी जी को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, घोषणा उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज का एक कार्यक्रम सीपरी बाजार व्यापार महासमिति द्वारा रखा गया
चूँकि ये हमारे लिए झांसी के लिए शान की आदरणीय बात श्री दिलबाग सिंह की भुसारी भाई है। साहब, हमारे बीच का नेता, हमारे बीच का व्यापारी नेता, देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन में इतने बड़े पद से नवाजा गया, वास्तव में वो सम्मान के लायक था, जिस कारण आज सीपरी व्यापार महासमिति ने उसका सम्मान किया। रोहित पांडे जी भाई साहब। प्राथमिकता से सुलझाना चाहिए। देखिए, व्यापारियों की समस्या हमेशा से बनी है, इंस्पेक्टर राज, जीएसटी प्रभु भाई साहब और तमाम समस्याएं। व्यापारी जब से पिछले 30 साल से मैंने वो संभाला, व्यापारी किसी न किसी समस्या में घिरा रहता है। जो भी सरकारें आती है व्यापारी पे बहुत ध्यान नहीं देती हैं। वोट लेते वक्त तो व्यापारी से बड़े बड़े वादे होते हैं, तब वोट चुनाव होने के बाद उसके बाद व्यापारियों के हित की बात नहीं की जाती है, उनके जो उनकी डिमांड होती है उस पर काम नहीं किया जाता है। तो चूँकि इतने मजबूत लोग, संजय पटवारी जैसे लोग, स्मृति ईरानी जैसे लोग, तब व्यापारियों की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पे और संसद में रखेंगे तो मैं समझता हूँ व्यापारियों की जो भी मांगे वो पूरी होंगी, उनके हित में कार्य होंगे। व्यापार महासमिति जो झांसी नगर की सबसे जुझारू और सबसे एक्टिव संगठन है, चेयरमैन श्री नाटी उसानी जी का है। नाटी भाई आइए, नाटी जी आइए, जोरदार ताली बजा दो भैया। अध्यक्ष अजय चड्डा जी ने माला तो पहना दो पंकज को, माला अर्पण के बाद अजय चड्डा अध्यक्ष, मनीष अग्रवाल महामंत्री, मनीष कहाँ है? मनीष आइए, सोनू उपाध्याय जी माला पहनाए। कोषाध्यक्ष प्रिंस भुसारी हमारा एक्टिव, हमारा हीरो, और संयोजक अभिषेक सिंह पंडी आइए। बाकी जो हमारे पुराने जो पदाधिकारी हैं आइए, अभिषेक आ जाओ। पंकज को भी पहनाओ एक माला, पंकज को एक माला पहनाओ। सुरेश मोटे कहाँ है? इधर आओ सुरेश मोटे, चौरसिया जी आ जाओ। हाँ, एक संयोजक मंडल और सलाहकार मंडल अभी और बनना है। बंटी वशिष्ठ जी भी जुड़े हैं और आगे जुड़े रहेंगे। रोहित पांडे, तुम्हारे बिना तो सीपी खाली है, आ जाओ। विकास चौरसिया जी, दीपक भाटिया, बंटी वशिष्ठ और दीपक वशिष्ठ आ जाए साहब। श्याम भारद्वाज जी, आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन जिसके अपने आप में 8 करोड़ व्यापारी हैं, 45,000 व्यापारिक संगठन जिससे जुड़े हुए हैं, उसका नागपुर के चुनाव में मुझे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे लगता है कि ये प्रदेश और देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से पहली बार कोई सबसे बड़े व्यापारिक संगठन में कैट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूरे देश के बने हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जिम्मेदारी व्यापारियों के विश्वास को लेकर मेरे ऊपर दी गई है। इस विश्वास में मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश और देश के व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यथाशीघ्र उनका निवारण कराएं और व्यापारिक हितों में काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों एक करने का जो संकल्प है, उस संकल्प को दोहराते हुए व्यापारियों की सेवा अनवरत रूप से हम करते रहेंगे और जो पद मिला है उस पद के गरिमा के अनुसार मैं काम करूंगा। समस्याएं हैं जिन पे आप प्रमुखता से काम करेंगे? देखिए, जीएसटी में बड़ी लंबी विसंगतियां हैं। जीएसटी से लोग आज 2017 में लगा था, लोग आज भी परेशान हैं। जीएसटी की विसंगतियों को दूर करना है। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने सरकार से मांग की थी व्यापारी पेंशन योजना, व्यापारियों की पेंशन मिले, वो लागू तो हुई है लेकिन हम लोगों के हिसाब से भी लागू नहीं हुई है। मात्र 3,000 रुपये महीना 60 साल के बाद व्यापारियों को मिलेगा। हम चाहते हैं कि इसका लाभ पूरे देश के व्यापारियों को मिले और जितना वो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स की भागीदारी उनकी पेंशन के रूप में परिवर्तित हो। ऐसी तमाम राष्ट्रीय स्तर की मांगें हैं जिन्हें हम सरकार से मनवाएंगे और व्यापारिक हितों में काम करेंगे। झांसी के व्यापारी नेता राष्ट्रीय स्तर पे दस्तक दे रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? बड़े हर्ष का विषय है कि झांसी से उभरते हुए सितारे हैं, पूरे भारत के अंदर अपनी पहचान बना रहे हैं। कैट भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक संगठन है जिसके मंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी चांदनी चौक से अभी सांसद नियुक्त हुए हैं। उसी संगठन से माननीय श्री संजय पटवारी जी को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बात हर्ष का विषय है। हम व्यापारियों में तो बड़ा उत्साह है। आज आपने देखा होगा कि कितने उत्साह से उनका व्यापारियों ने सम्मान स्वागत किया और
झांसी के लिए भी गौरव की बात है कि झांसी से भी हमारे राष्ट्रीय लेवल पर एक हमारा व्यापारी नियुक्त किया गया। झांसी के व्यापारियों की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका निवारण अगर हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता रहेगी? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। अधिकतर व्यापारी को समस्या होती थी जो पहले के सरकारों में आपने देखा होगा कि जितने भी दुकानदार बंधु थे उनके पास गुंडा माफिया जाकर लूटपाट भी करते थे, माल ले जाते थे, पैसा भी नहीं देते थे, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज सरकार की वजह से और व्यापारियों के संगठन की वजह से, संगठित होने की वजह से इतना व्यापारी मजबूत हो चुका है कि आज उसके प्रतिष्ठान पर कोई भी गुंडागिर्दी नहीं कर सकता। और रही जीएसटी की व्यवस्थाएं है, जैसे ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार खुद ठीक किए हुए है, तो वैसी कोई समस्या अब बची नहीं है। जैसा कि आज जो है एक नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया, कुछ नए पदाधिकारी जो है समिति में जोड़े गए हैं सीपरी बाजार में, तो इसके विषय में कुछ बताएं। जी, पिछले कुछ समय पहले सीपरी व्यापार महासमिति को भंग किया गया था। उसका कार्यकाल 3 वर्ष का पूरा हो चुका था। इसी क्रम में बदलने की प्रक्रिया तो पुरानी है। इसी क्रम में हमारे नए पदाधिकारियों को आज मनोनीत किया गया, जिसमें अजय चड्डा जी को अध्यक्ष, महामंत्री मनीष अग्रवाल जी और प्रिंस भुसारी जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय पटवारी जी राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दे रहे हैं, उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मेरा यह कहना है कि पहले तो एक व्यापार जगत जो है वो हमारा परिवार है, क्योंकि हम सब व्यापारी हैं, उस परिवार के सदस्य हैं। और हमारे व्यापार का सदस्य अगर किसी उच्च पद पर सुशोभित होता है तो यह हम लोगों के लिए गौरवान्वित की बात है। और हम इस गौरवान्वित पल को सकुशल खुशीपूर्वक इसका अभिनंदन कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि हमारे संजय पटवारी जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष की आज उन्हें उपाधि मिली है और उच्च श्रेष्ठ पद पर सुशोभित है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी फैल जाएंगे। अभी हमारे संजय पटवारी जी रह गए, मैं बनाऊंगा। अनिल जी, भाई साहब थोड़ा ऐसे हो जाओ, फोटो अच्छी आ जाए। आगे को आओ, ये थोड़ा सा पीछे करना। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? संजय पटवारी जी झांसी की एक विभूति हैं, व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाला ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गली गली में व्यापारियों के संगठन को खड़ा करके बहुत मजबूत एक व्यापारिक संगठन की झांसी में स्थापना की। और भारत में व्यापारियों के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाली कैट में जब राष्ट्रीय स्तर पर संजय पटवारी जी को उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, पूरे झांसी में हर्ष है, उल्लास है और व्यापारियों को और ज़्यादा मजबूत एक नेता मिला है। निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं कि व्यापारी हितों के लिए सदैव संजय पटवारी जी जैसा पूर्व में संघर्ष करते रहे, उससे ज़्यादा क्षमता के साथ इनके हितों की लड़ाई अब लड़ेंगे।